हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी एब्स के बारे में। इस वीडियो में स्पेशली मैं बताऊंगी कि इसका जनरल फीचर क्या होता है और इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो फर्स्ट जनरल फीचर जान लेते हैं। एब्स आर बर्ड्स। ये जो एब्स जो होते हैं इनको लैटिन भाषा में बर्ड्स कहा जाता है। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स विथ बीक विंग्स एंड फीदर। ये जो बर्ड्स जो होती हैं स्पेशली ये वार्म ब्लडेड फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स होती है, मतलब कि इनका बॉडी का जो ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, चाहे वो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज हो जाए। और साथ ही इनमें क्या होता है, तो बीक्स होता है, मतलब चोंच होता है, पंख होता है। दे आर कॉर्डेट्स बिकॉज द एम्ब्रायो डेवलप एक नोटोकॉर्ड। मतलब इन्हें जो है कॉर्डेट्स का गिनती में रखा जाता है क्योंकि इनका जो एम्ब्रायो जो है वो नोटोकॉर्ड से डेवलप होता है। नोटोकॉर्ड मतलब एक तरह से फ्लेक्सिबल रॉड जैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है। द ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन ए क्रेनियम। इनका जो ब्रेन जो होता है वो घिरा हुआ रहता है क्रेनियम से। दे हैव जॉ। इनमें जो होते हैं जबड़े होते हैं। दे हैव 4 limbs। इनमें 4 limbs मौजूद होते हैं। द बॉडी इज स्पिंडल शेप्ड एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 रीजन, नेमली ए हेड, ए नेक, ए ट्रंक एंड ए टेल। इनका जो बॉडी जो होता है वो स्पिंडल शेप का होता है, मतलब कि एक तरह से धुरी जैसा होता है। और इसमें 4 रीजन पाए जाते हैं, जो एक सिर होगा, फिर नेक गर्दन होता है, फिर ट्रंक होता है और एक टेल होता है। द स्किन इज ड्राई एंड द स्किन ग्लैंड आर एब्सेंट। इनमें जो स्किन जो होता है एक तरह से रफ होता है, मतलब सूखा होता है, और स्किन ग्लैंड जो होता है इसमें मौजूद नहीं रहता है। द 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। इनके जो 4 limbs जो होते हैं वो बाद में मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में। द लोअर जो कंसिस्ट ऑफ 5 और 6 बोन एंड इट आर्टिकुलेट विद द क्वाड्रेंट। इनका जो निचला जबड़ा जो होता है इनमें 5 से 6 बोन मौजूद होते हैं, जो कि बाद में एक तरह से चतुर्भुज के मतलब चतुर्भुज के जैसा उनका स्पष्ट हो जाता है। द टीथ आर एब्सेंट। इनमें जो होते हैं दांत नहीं होते हैं। द वर्टिब्री आर हेट्रोसिलस। इनका जो वर्टिब्री जो होता है वो हेट्रोसिलस होता है। द रिब्स आर डबल हेडेड। इनका रिब्स जो होता है वो डबल हेडेड होता है। द स्कल इज मोनोकॉन्डाइलिक विद अ सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। इनका स्कल जो होता है वो मोनोकॉन्डाइलिक होता है, साथ ही साथ एक तरह से सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल मौजूद होता है। द हार्ट इज 4 चैम्बर्ड विद 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। इनका जो हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर का होता है, जिसमें कि 2 ऑरिकल होता है और 2 वेंट्रिकल होता है। इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। फिर द लंग्स आर प्रोवाइडेड विथ एयर सेक। द बर्ड्स एग्जिबिट डबल रेस्पिरेशन। इनमें लंग्स जो होते हैं इनमें एयर सेक मौजूद होता है, मतलब एक तरह बलून जैसा स्ट्रक्चर उस तरीके से मौजूद रहता है। और इनमें बर्ड्स जो होते हैं इनमें डबल रेस्पिरेशन पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मतलब इनका फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है। और दे आर ओविपरस। ये जो है ये एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, मतलब ये अंडे देते हैं और अंडा से फिर बच्चा निकलता है। देयर आर अबाउट 30,000 वेराइटीज ऑफ बर्ड्स इन द वर्ल्ड। बोले जरा विश्व में जो है 30,000 वेराइटीज के पाए गए हैं बर्ड्स के। क्लास एप्स इज डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लास, नेमली ये जो एप्स जो है इनको 2 सब क्लास में बांटा गया है। पहला है आर्कियोनाइथस, दूसरा है नियोनाइथस। पहले के बारे में जान लेते हैं। आर्कियोनाइथस ये क्या होता है। आर्कियोनाइथस इंक्लूड एनिशियंट बर्ड। आर्कियोनाइथस में एनिशियन बर्ड्स को रखा गया है। दे वर एक्सटिंक्ट एंड लिव्ड अबाउट 155 मिलियन ईयर्स एगो इन द मेसोजोइक एरा। ये जो मतलब ये खत्म हो चुके हैं और ये 155 सालों मतलब मिलियन ईयर पहले ये मेसोजोइक एरा में ये रहते थे। द पावर ऑफ फ्लाइट वाज पुअर। इनमें उड़ने का क्षमता मतलब कमजोर था, कम था। द 4 लिम्ब वाज प्रोवाइडेड विथ 3 कॉल क्लॉड डिजिट। इनका जो 4 लिम्ब जो है इनमें 3 डिजिट मतलब क्लॉड रहते थे, मतलब एक तरह से पैर बोल सकते हैं। द जॉ वेर प्रोवाइडेड विथ टीथ। इनके जॉ में जो है वो टीथ मौजूद रहता था। द नील वाज एब्सेंट। इसमें कील जो है वो एब्सेंट रहता था। द रिब्स वेर डिवाइड ऑफ अनसिनेट प्रोसेस। इसका उदाहरण में आता है आर्क्योपैट्रिक्स। उसके बाद सब क्लास 2 जो है नियोनाइथस, ये क्या आता है। दिस सब क्लास इंक्लूड मॉडर्न एज वेल एज एक्सटिंक्ट बर्ड। इनमें अभी का भी और खत्म हुए बर्ड्स भी इसमें शामिल है। इनका द टेल इज शॉर्ट। इनके जो टेल जो होता है पूंछ होता है वो छोटा होता है। ए पाइग्रो स्टाइल इज प्रेजेंट। इनमें एक तरह से पाइग्रो स्टाइल जो होता है वो मौजूद रहता है। उसके बाद आपको इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देना है। नीचे लिख दीजिएगा सिनॉप्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ एब्स।
थोड़ा सा इसके जनरल कैरेक्टर जान आते हैं। द डिजिट्स ऑफ द फोर लिम्स आर विदाउट क्लॉ। इनके जो डिजिट्स जो होते हैं मतलब फोर लिम्स के जो डिजिट होते हैं उसमें किसी भी तरह का क्लॉ मौजूद नहीं होता है। द स्टर्नम हैज अ किल। द स्टर्नम में क्या होता है, किल मौजूद होता है। द रिब्स बियर अनसिनेट प्रोसेस। इनका रिब्स में भी अनसिनेट प्रोसेस होता है। वर्टिब्री आर हेट्रोसिलस। इनका वर्टिब्री भी क्या होता है, हेट्रोसिलस होता है। द एब्डोमिनल रिब्स आर एब्सेंट। इनमें एब्डोमिनल रिब्स जो होता है वो मौजूद नहीं रहता है। एग्जाम्पल में क्या आता है, तो ऑस्ट्रिच आता है, पेलिकन आता है, इनका जो साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है। उसके बाद सब क्लास इसका क्या है, तो नियोथस इज डिवाइडेड इनटू 4 सुपर ऑर्डर नेमली। इनका 4 सुपर ऑर्डर होता है। चारों सुपर ऑर्डर आप लिख दीजिएगा। उसका एक होता है ना, इसका ऑर्डर बहुत सारा है तो इतना लिख दीजिएगा तो काफ़ी है, क्योंकि एग्जाम में आपका लॉन्ग में भी पूछेगा तो लॉन्ग में अगर आप इसको आंसर में लिखिएगा तो मार्क्स उतना मिलता नहीं है, क्योंकि लॉन्ग में आंसर आप उसी को लिखिए जिसमें डायग्राम बहुत सुंदर हो। और इसमें डायग्राम नहीं है, बस जनरल करेक्टर है। इसको अगर शॉर्ट में आए तभी लिखिएगा वरना मत लिखिएगा।